अच्छा, अगर मैं आपसे मिलिट्री ग्रेड प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो उस लेवल के हैं जो कि आपको उस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। तो उसमें एक चीज़ सिर्फ बताऊँगी आपको, हाँ, तो मैंने ओके। वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट देखी, वो ओके। है ट्रेनिंग। ओके। हमारी सोसाइटी में ट्रेनिंग का बहुत हमारी जो फकरार है। मिलिट्री ट्रेनिंग फोर्सेस इज़ हैं नॉट अ डिग्री। उनके यूनिफॉर्म होता है ताकि जो वो पर्सन पहन लेता है तो वो फिर उसका रोल और उसमें वो उसी तरह की वो चीज़ें आ जाती हैं। ये ऐसे ही तो नहीं कहीं पे? दैट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन। वंस अगेन आई वुड लाइक टू। Got it. और हमारे तो माशाल्लाह इस्लाम के अंदर इतना खूबसूरत 5 हाँ, नमाज़ों का नो सिस्टम है ना, एग्ज़ैक्टली। अगर आप हर नमाज़ को बाकायदगी से पढ़ते हैं, उसके बाद आप बैठे दुआ करते हैं, तो ये यही चीज़ ये है यही इस्लाम का। अच्छा। मेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता था, बट वंस आई वाज इन यूनिफॉर्म, ओके। everyone was they started taking me seriously। मेरी बात लाइक मुझसे मशवरा करना, चीज़ें पूछनी, तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या हुआ ये है क्या? कि ओके। सिर्फ एक क्या है, मेरे हाँ, पास क्वालिफिकेशन तो I पहले भी got थी, it. डिग्री भी थी, हर ठीक है, चीज़ थी, सही है। ऐसी ही थी, मैं सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनने से। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As we already promised, हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो टॉपिक है और जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है वो माशाल्लाह बड़ी ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी भी हैं, और जो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो इस टॉपिक पे शायद उस तरह से मैस मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी इतनी ज़्यादा बात नहीं की जाती। उसको मैं स्टार्ट करूंगा एक रिपोर्ट से जो कि है सीटीआई की। सीटीआई बेसिकली क्या है? सेंटर फॉर टैलेंट इनोवेशन है। उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें जो 25% प्रमोशन होती हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो आपकी पर्सनैलिटी से होती है, वो आपकी जिसे हम कहते हैं कि आपका एक ऑरा होता है, या जो आपकी पर्सनैलिटी को परसीव किया जाता है उसकी बेस पे होता है। तो आज की जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, अगर हम बात करें तो माशाल्लाह वो कॉर्पोरेट इमेज कंसल्टेंट हैं, उसके साथ साथ जो है वो एक्स मिलिट्री में कैप्टन भी रह चुके हैं। हम ये भी पूछेंगे कि इतना ज़्यादा चेंज कैसे लेके आए वो। उसके साथ साथ माशाल्लाह वो फाउंडर हैं एक्सोरा इमेज कंसल्टेंसी से, कंसल्टिंग जो कि पाकिस्तान में भी और उसके अलावा ग्लोबली भी वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि आप अपनी इमेज को किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, आप जो है अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, जो आपके प्रोफेशनल एटिकेट्स होते हैं उनको किस तरह बेहतर कर सकते हैं, और उसका आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके करियर पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और किस तरह से उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स होता है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, और आज हम इन सारी चीज़ों के वे फॉरवर्ड भी उनसे लेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम मैडम ज़ायरा यासिर साहिबा। मैडम कैसे हैं आप? Thank you very much, Irfan, for such a wonderful introduction and Thank you. warm welcome. I am really very happy to be at your Happy Place show. First of all, thank you so much. It's really honor for me and to the Happy Place family as well. तो कैसे हैं? सबसे तो पहले बताइए, how is things going on in the life? Alhamdulillah, everything is going fine. Everything is going good. माशाल्लाह। ऑनेस्टली मैं भी आपको देखता रहता हूँ, और भी बहुत सारे हमारे जो द हैप्पी प्लेस फैमिली से लोग हैं वो आपको सोशल मीडिया पे भी, और इवन कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है लाइक पीटीवी पे भी, तो आपके शो भी होते हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो बहुत सारे लोगों तक तो ऑलरेडी आपका मैसेज पहुँच चुका होगा। लेकिन वी विल ऑल्सो ट्राई कि इस प्लेटफॉर्म से भी जो एक आज का जो इरा है जिस पे अभी हमने एक रिपोर्ट भी मेंशन की है, आपकी भी नज़र से गुजरी होगी कि उसमें कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है कि आपकी जो इमेज है या जो आपका एक खुद का ऑरा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपके करियर पे या आपकी फैमिली के आपकी लाइफ के जो बाकी अफेयर्स हैं उन पे कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। सो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो कि जो एक एग्जेक्टिव प्रेजेंस से आप बात करते हैं, जिस पे आपका जो एक्सोरा का अगर हम एक लाइन देखें तो उसमें आपने लिखा हुआ है कि अनलीश योर एग्जेक्टिव ऑरा। तो सबसे तो पहले बताइए कि ये जो एग्जेक्टिव प्रेजेंस है आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सिंपल से अल्फाज में एग्जेक्टिव प्रेजेंस आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर Okay. अगर हम इसको साइंस के रूप से समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे एक मैग्नेट होता है ना, उसके इर्द गिर्द उसका एक इन्फ्लुएंस होता है, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उसकी पावर होती है और वो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। Right. उसमें अगर आयरन को लेकर आते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अगर मैग्नेट बड़ा होगा तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। मैग्नेट छोटा होगा तो उसकी पावर कम हो जाएगी। Right. ठीक है?
तो इसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका भी एक ऑरा होता है, वैसे तो हर इंसान का होता है, लेकिन चूंकि मैं ज्यादातर काम एग्जीक्यूटिव्स के साथ करती हूँ, ठीक है। तो वो आप जितने ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे उतना ज्यादा आपका ऑरा और इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे कि वी आर सिटिंग टुगेदर एंड वी आर ठीक है। फीलिंग ईच अदर्स प्रेजेंस राइट नाउ। दैट्स ग्रेट। आपने ऑनेस्टली बड़ा ही सिंपल जो है सिंपली उसमें डिफाइन कर दिया हमें कि बेसिकली होता क्या है। इसको अगर हम रिलेट करते हैं कि आज की अगर हम एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें या हम एक बिजनेस जो एलीट है उसकी बात करें, कॉरपोरेट एलीट की बात करें, तो वहाँ पे अगर हम किसी पर्सनालिटी का नाम लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी का हमें एक इमेज बन जाता है कि वो इस तरह से होगा। That's true. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, तो उनका हमारे माइंड में एक डिफरेंट इमेज बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं या और भी हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे कोई बिजनेस लीडर हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इससे कितना रिलेट करता है ये चीज़ें? ये खुद से डेवलप होती हैं, नेचुरल होती हैं, या कि हमें करनी पड़ती हैं? वो खा आपका फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम आता है तो उसके साथ लोगों के माइंड में आ जाता है कि इसके ऊपर ट्रस्ट कितना लोग करते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो इस चीज़ को आप कैसे कहते हैं कि इज इट अ नेचुरल, और उसके बाद हम इस पे काम कर सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं? अच्छा इरफान, इसमें मैंने एक बड़ी मजे की चीज एक्सप्लोर की है अपनी लाइफ के अंदर ही ना, वो ठीक ये है। है कि हर इंसान का एक मकसद अलग अलग बनाया है, ठीक है। ओके, अब एवरीबडी इज ऑन पर्पस, यू आर ऑन पर्पस, आई एम ऑन पर्पस, राइट। गॉट इट। अब जो हमने यहाँ पर मकसद अचीव करना ना इस दुनिया के अंदर, उस हिसाब से अल्लाह ताला हमें रिसोर्सेज भी दे रहा होता है। ओके, हमारा काम क्या है, हम उन रिसोर्सेज को यूज करके जो हम यहाँ काम करने हैं वो करें और फिर दुनिया से सुरखरू होकर वापस चले जाए, राइट। गॉट इट। अब क्या है, हम अक्सर क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं, गॉट इट। लोग हमें मिसगाइड करते हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे कमेंट सुनते हैं अपने बहुत करीबी लोगों के, जिसकी वजह से हमारी वो जो रियल पर्पस है ना उससे हम हटते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। ओके, ठीक है। ठीक है। वो कैसे हटते हैं, क्योंकि हमें जब फॉर एग्जांपल कोई हमारा बहुत करीबी बंदा बताएगा कि ये तुम्हारी विश है लेकिन ये मत करो, इसका फायदा नहीं होगा तुम्हें तो दुनिया में आगे जाकर, जाहिर है हम उसकी बात सुनेंगे ओके, और हम उसकी बात सुनकर कुछ ऐसा करेंगे जो हमारी विश और विल से अलाइन नहीं होगा, राइट। हम ठीक है। कुछ और करेंगे, उससे हमारी पर्सनैलिटी में क्योस आना शुरू हो जाता है। राइट। हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उस तरह की इन्फ्लुएंशियल नहीं रहती, उतनी मैग्नेटिक नहीं रहती, बिकॉज हम जितना अपने पर्पस से दूर जाते जाते हैं ओके, तो हमारी पर्सनैलिटी में वो डिस्ट्रैक्शन आ गई ना, ठीक है। अलाइनमेंट खत्म हो गई, राइट। ओके, तो ऐसे लोगों का जो पर्सोना है, जो इनका ऑरा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वो डिस्टॉर्टेड होता है, ओके, वो खराब होता है, ठीक है। अब इसके मुकाबले में हम ऐसा इंसान देख लेते हैं जो अपनी विश के साथ अलाइंड था, यानी विश वही जो उसका पर्पस था, सही वही चीज उसके अंदर आती है, ठीक है। और वो उसकी फैमिली ने भी उसको उसी पे इंकरेज किया, उसने एजुकेशन भी उसी के अलाइनमेंट में ली, ठीक है। ठीक है। और उसका जो जर्नी रहा, जहां पर जाहिर है उसे बहुत से फेलियर्स आए, उसने फिर दोबारा वहां से उठा, उसने सीखा, उसने कुछ गलतियां की, सीखा, वो उसकी जर्नी का पार्ट था, ठीक है। ठीक है। लेकिन वो अपने पर्पस के साथ अलाइंड रहा। तो ऐसे बंदे का जो प्रेजेंस है, जो उसका पर्सपेक्टिव बन जाता है सोसाइटी के अंदर, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बन जाता है। ओके, वो हाईली मैग्नेटिक होता है, इसको कहते हैं टोटली अलाइंड इमेज होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये पहले तो मैंने आपको दोनों का फर्क बता दिया। अब आपने पूछा जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके अंदर किसी का जो है ना पर्सपेक्टिव अवाम में बहुत ज्यादा बना होता है, किसी का बहुत नोटोरियस किस्म का होता है। exactly. तो देखिए वो ये बात तो हमारे इस्लाम में भी कौलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए ना। तो ये भी कौलो फेल में तजाद वही है कि जो आप बोल रहे हैं वो आप कर नहीं रहे, तो इसका मतलब समथिंग इज मिसअलाइंड ना। बिल्कुल। तो इसी तरह वही है कि अगर हमारा जो पर्पस है उसके हिसाब से हमारे एक्शंस या जर्नी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो हम लोगों को वो पर्सनैलिटी फेक लगेगी, जेन्युइन और ऑथेंटिक नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमारा तो मैसेज है एक्सोरा के ऊपर ऑथेंटिसिटी, जेन्युइन पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। हम इसी के ऊपर काम करते हैं। मीन के जो नेचुरली आप होते हैं, बस आपको थोड़ा सा रिफाइन हम करवा देते हैं। देखिए वही बात आपकी वाली ना कि हम नेचुरली तो हमें अल्लाह ताला ने कुछ क्वालिटीज दे दी, एक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी है, हमें एक पर्पस भी दे दिया, उसके हिसाब से रिसोर्सेज भी दे दिए, ठीक है। अब वो जो भूला हुआ इंसान होता है उसको हम याद कराते हैं कि तुम्हारा ये था, एक्चुअली वो होता उसके अंदर ही है, पर उसने अपने अंदर से डिस्कनेक्ट हुआ होता है ना, अपने अंदर के साथ कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, डिवाइन गाइडेंस नहीं रिसीव कर रहा होता, राइट। तो वो फिर जब एक्टिवेट हो जाता है, उसको समझ में आने लगती है, तो फिर वो सेट होना शुरू हो जाता है। ओके, बिल्कुल, स्ट्रेस खत्म होने लग जाता है, वो ज्यादा हैप्पी रहना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, राइट। डेफिनेटली वही चीजें है ना कि जब आप वही करना शुरू कर दें, या
क्या है कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों के ना शेड बन गए हैं। एक प्रोफेशनल शेड है, एक उनका फैमिली के अंदर एक इमेज होता है, एक उनका उनके फ्रेंड्स के साथ जो है वो अपना रिलेशन भी होता है, और फिर फेस होते हैं। तो अगर हम नेचुरली हों तो सबके साथ हम सेम रहेंगे, लेकिन क्योंकि आज का जो एक मटेरियलिस्टिक हम कह लें कि एरा जो चल रहा है, तो उसमें हर पर्सन जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। वो अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो अपने वर्कर के सामने उसका फेस और है, फैमिली के साथ और है, और इस तरह हर सफेयर में वो डिफरेंट तरह से परसीव किया जा रहा होता है। इरफान, ये तो रोल्स हैं डिफरेंट। अब इसमें देखो बंदा वही है, जैसे मैं वही हूँ, आप वही हो, लेकिन कहीं आपने बेटे का रोल प्ले करना है, कहीं आपने हस्बैंड का रोल प्ले करना है, कहीं आपने फ्रेंड का रोल प्ले करना है, राइट। तो उसमें आपका बिहेवियर और वो चीजें कंडीशंस के हिसाब से चेंज होंगी, लेकिन एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी यू विल स्टिल रिमेन द जेन्युइन पर्सनालिटी। ओके ओके, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी मदर के साथ फ्रेंडली ही हो जाओ, बहुत फ्रेंडली, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। वो तो रिलेशनशिप की डिमांड है, दैट्स डिफरेंट। ओके, थैंक्स फॉर दिस करेक्शन कि डेफिनेटली आपको उस रोल में रहते हुए, बट इट्स नॉट, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप अपनी पर्सनालिटी का समझ लें कि ये हिपोक्रेसी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आप समझ जाए मामले की मुनासिबत के हिसाब से अपना रवैये को उस हिसाब से टेलर करें और अडेप्ट करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको मैग्नेटिक बनाती है एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें क्योंकि हम एग्जेक्टिव प्रेजेंस की बात मैडम साहब जब करते हैं, तो इसमें हमारा इनर क्या, क्योंकि अभी हमने बात की कि आप नेचुरली भी वो चीज़ें होती हैं, और आपकी ऑथेंटिसिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी जो है वो जो आप वर्ड बोलते हैं तो उसके कितना आप फर्मली स्टैंड करते हैं। तो क्या आउटर भी इस चीज़ में होता है कि आपने पहना क्या हुआ है, आपके बाल कैसे हैं, आपका जो है वो फेस किस तरह से लग रहा है, या मीन के ओवरऑल जो आपका एक अपीयरेंस जिसे हम कह लें, तो इसका भी रोल होता है या कि सिर्फ इनर ही पर्सनालिटी का होता है? That's such a beautiful question, and in fact, I would say this is my favorite question. Thank you very much for asking me first of all. अच्छा, अब क्या होता है इसमें, लाइक जो मैंने एक्सप्लोर किया, और जैसे हम अपने एग्जेक्टिव्स को लेकर चलते हैं, अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। ओके। मैं आपको इस वक्त तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग का एक रूल बताने लगी, ठीक है। देखिए, एक तरीका कार ये है कि आप की कल्चरल कंडीशनिंग माइनस होगी और आप एक जेन्युइन पर्सनालिटी बन गए और आप एक सक्सेस फिगर बन गए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी अपीयरेंस जो है ना वो बड़ी पॉलिश्ड सी हो जाएगी, उसमें एक क्रिज्मा आ जाएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि लेकिन अगर आप इस स्टेज पर अभी खड़े हुए हो, बट आपने यहाँ जाना है एंड यू वांट के मैं जल्दी पहुंच जाऊं, ओके, जल्दी सक्सेस अचीव कर लो, उसका तरीका कार ये है कि इधर की जो अपीयरेंस है, जब आप वो लेकर अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना अपने ऊपर, अच्छा, तो आप जल्दी वहां पहुंच जाओगे। ओके, क्योंकि फिजिकल और इमोशंस दोनों आपस में इनका कनेक्शन है, एनर्जी का और जो मटेरियल है, E is equal to MC square, सिंपल अल्फाज में। राइट। तो उसमें क्या है ना कि अगर आपकी एनर्जी चेंज होती है तो आपकी बॉडी फिजिक चेंज होती है, आपके पेरेंट्स चेंज होती है, आपकी प्रेजेंस चेंज होती है। ओके, और अगर आपकी प्रेजेंस चेंज होती है तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है। गॉट इट। कभी ऐसा होता होगा, मैं आपको एक सी एग्जांपल देती हूँ प्लीज, कि आप सुबह उठे, आपका मूड अच्छा नहीं था, लेकिन आपने अच्छे से कपड़े निकाल कर पहन लिए, मूड अपलिफ्ट हो गया। हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। इसी तरह मैं एक हदीस कोट करती हूँ, बिकॉज मुझे ये होता है कि हमेशा ऑथेंटिक बात की जाए ताकि लोग कन्विंस भी हो ना कि बात सच है। बिल्कुल ठीक है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उन्होंने हमें क्या सिखाया कि अगर आपको गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए, आप मुझे बताएं। आपको भी यकीन वाटर, बैठ जाए, पानी भी पी लें, पोजीशन चेंज कर लें। हाँ, पोजीशन चेंज कर लें, सबसे उसका क्रक्स ये है, मफहूम ये है। तो अब जब आप पोजीशन चेंज करते हैं, इसका मतलब वो आपकी इमोशनल स्टेट चेंज कर रहा है। ओके, है ना, ठीक है, यस। और अगर आपकी इमोशनल स्टेट चेंज होती है तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है। हाँ, दोनों चीजें है ना। आप खुश है तो आप भागे फिरेंगे, उठेंगे, अगर आप सैड है तो आप ना सुस्ती से चलना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। तो ये फिजिक का और मटेरियल चीजों का एनर्जेटिक्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। इसीलिए हम एग्जेक्टिव ऑरा की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ऐसी अपनी अपीयरेंस बना लेते हैं जस्ट बिकॉज कि दूसरे पे अच्छा लग रहा है, आप पहन लेते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस में वो क्रिज्मा नहीं आता जो उसकी प्रेजेंस में आता है। ओके, व्हाई, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, आप मुझे बताओ। इसमें तो यही होगा कि हम जो है वो इमोशनली शायद उस तरह से नहीं कनेक्ट होंगे उसके साथ। वो जो आपने चीज अपने लिए चूज की है ना, वो आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। ओके, वो आपके पर्सनल स्टाइल के साथ अलाइनमेंट में नहीं, जैसे हम सादा अल्फाज में ये बोलते हैं कि हर किसी का पर्सनल स्टाइल होता है। ठीक है। तो मैं इसी चीज को एडवोकेट करती हूँ कि इट्स नॉट लाइक अ यूनिफॉर्म, इट्स नॉट लाइक अ वन
वन सोल्यूशन और वन साइज फिट्स फॉर ऑल, ऐसा नहीं है। ठीक है। हर किसी की अपना पर्सोना है, अपना पर्पस है, अपना लाइफ का जर्नी है, अपने रोल्स हैं, और उस हिसाब से उसके लिए सोल्यूशन होना चाहिए, राइट? उसके हिसाब से उसकी अपीयरेंस भी होनी चाहिए। और फिर मल्टीपल रोल्स में अपीयरेंस चेंज भी करनी है। जाहिर ऑफिस जाओगे कुछ और लगोगे, हाँ, फॉर्मल मम्मी आपको के जाना पास बैठे हो तो कैसे बैठोगे, Exactly. ठीक है? आप ऐसे फ्रेंड्स के साथ गए हो तो किसी और अपीयरेंस के साथ जाओगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली आपने ऑनेस्टली ये चीज़ें होती हैं कि जब हम उस रेलिवेंट फील्ड से जो पर्सन होता है जो काम कर रहे हो, तो मीन के कहते हैं ना राइट पर्सन टू आस्क द क्वेश्चन, तो जब हम उनसे सवाल पूछते हैं तो फिर ऐसे हमें आंसर मिलता है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी लाइफ में वो खा आपका पर्पस फाइंड आउट करना हो या आपने एनर्जेटिक होना हो तो उसमें हेल्पफुल होता है। और शायद इसी वजह से अगर हम कहें कि कुछ हमारी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके यूनिफॉर्म होता है ताकि जो वो पर्सन पहन लेता है तो वो फिर उसका रोल और उसमें वो उसी तरह की वो चीजें आ जाती है। ये ऐसे ही तो नहीं कहीं? That's an amazing question. Once again, I would like to thank you for such wonderful question. आपने वाकई में होमवर्क किया है। अच्छा, basically Exora has been derived from my own military experience ना, अच्छा, right. because I personally belong to quite a middle class family, जैसे पाकिस्तान की every other girl होती है ना, I was just like that, ठीक है? अब जब मैं आर्मी में गई, राइट, तो मेरा जो 360 डिग्री का चेंज आया मेरी लाइफ के अंदर, 360 डिग्री, 180 भी नहीं। बिल्कुल ही चेंज। अच्छा, बिल्कुल ही बहुत ही चेंज आ गया ना। ठीक है। तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल था यूनिफॉर्म का। अच्छा। मेरी बात को कोई सीरियस नहीं लेता था, बट वंस आई वाज इन यूनिफॉर्म, everyone was they started taking me seriously. मेरी बात लाइक मुझसे मशवरा करना, चीजें पूछना, तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये क्या हुआ है कि सिर्फ एक क्या है, मेरे पास क्वालिफिकेशन तो पहले भी थी, डिग्री भी थी, हर चीज थी, ऐसी ही थी, मैं सिर्फ एक यूनिफॉर्म पहनने से। तो बहरहाल जब मैंने आर्मी छोड़ी ना, तो आई वांटेड टू गिव दैट कॉन्फिडेंस बैक टू द सोसाइटी, ओके, स्पेशली टू द वुमेन एंड टू दोज एग्जीक्यूटिव्स जो कि एक सेल्फ मेड एग्जीक्यूटिव्स हैं। अब वो मेहनत करके एक मुकाम तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर भी जाकर क्वालिफाइड भी हैं, सक्सेसफुल भी हैं, पैसा भी है, लेकिन वो वाइब मिसिंग है। हाँ, है ना? ठीक है। तो वो वाइब के लिए छोटी सी एक चीज है, ठीक है, और वो मैं आपको बताती हूँ, ये आप कर लें और आप जो है ना ठीक हो जाएंगे। वो तो हर किसी की इंडिविजुअल होती है ना, ठीक है। तो यही चीज बिल्कुल आपने यूनिफॉर्म वाली सही बात की। ये यूनिफॉर्म से ही मैं इंस्पायर्ड होकर एक्सोरा की तरफ आई हूँ। ओके, बिल्कुल ठीक है। मीन के अब देखें ना, यही चीजें हैं कि डेली लाइफ में हमारे मल्टीपल एग्जांपल होती हैं कि हमें वो ड्राइव कर रही होती हैं कि यू हैव टू बी देयर, बट डिपेंड हम पे करता है कि हम कितना परसीव चीज़ों को करते हैं। लाइक आपने यूनिफॉर्म से करके एंड नाउ माशाल्लाह आप मीन के कितने ज़्यादा लोगों को, कंपनीज को आप ये ट्रेनिंग करवाते हैं जस्ट टू इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस थिंग कि अगर वहाँ पे आपकी डिसीजन मेकिंग या डिसीजन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, अगर मेरा ये जर्नी ना होता, अल्लाह ताला ने मुझे इस तरह से ये चीज़ें ना सिखाई होती, तो आज मैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी ना कर पा रही हूँ, है ना? I got it. So now it makes sense, isn't it? Exactly, definitely. ये हमारे सामने तो रियल एग्जांपल है। अक्सर तो लोग करते हैं कि जस्ट for the sake of business, but वैसा नहीं in your case, क्योंकि आप already इसी It's not superficial. ये भी हम वैसे आपसे जरूर पूछेंगे कि आप because most of the people inspired and wanted to be there and you just left this thing and come back. अच्छा मैडम साहब, यहाँ पे भी हमें ये चीज़ ज़रूर आप बताइएगा कि जो एक लीडर है, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे CEO है, तो उनमें और जो बाकी मैनेजरियल पोस्ट हैं या वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उसमें ये जो एक लीडर है जिसे हम कहेंगे कि उस कंपनी को लीड कर रहा है, CEO है, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है, खा वो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग हो या उसकी इनर जो चीज़ें हम एग्जेक्टिव प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तो उसका उन लोगों के ऊपर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है टू एम्पावर देम, टू ब्रिंग अ मोर आउटकम, ठीक है, या उनको इंस्पायर्ड करने में उस लीडर की पर्सनैलिटी का कितना ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है अगर वो इस पे काम करते हैं। देखिए, हम अगर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट की बात करें, ठीक है, मेरे पास तो ऐसे लाइव केस स्टडीज हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने किए हैं और उनसे बहुत तकरीबन 60% प्रोडक्टिविटी इनहेंस हुई है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि आपके डिफरेंट फॉर्मेलिटी लेवल्स होते हैं। हम सिर्फ ड्रेस कोड की बात करते हैं, तो जो CEO है
या जो की पोजीशन है, जो लीडर है कंपनी के अंदर, उसका एक लेवल फॉर्मेलिटी लेवल ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू मिडिल मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक। फिर मिडिल मैनेजमेंट जो है उसका एज कम्पेयर टू अदर स्टाफ एक लेवल ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब वो फॉर्मेलिटी लेवल्स क्या हैं उन पे हम किसी टाइम पे जरूर बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि फॉर्मेलिटी लेवल्स आप कैसे कैसे इंक्रीज करते जाते हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया। अदरवाइज एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस के अंदर आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है, आपका ड्रेस कोड भी आता है, आपका जो आउटफिट होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो बिहेवियर है, जो आपका एटिकेट है, सलीका तरीका, पोस्चर एंड पोइज है, ठीक है, आपका सलाम दुआ करने का तरीका, वो सब भी आता है, राइट। और साथ में आपका जो माइंड सेट है बेसिकली, तो वो एनर्जेटिक्स बना रहा होता है कि आपकी कितनी कल्चरल कंडीशनिंग हुई हुई है, आप कहाँ लिमिटेड हो, कहाँ क्या क्या आपके खुद के बारे में बिलीव्स हैं, क्या क्या आपके सेल्फ डाउट्स हैं। जब तक आप वो खत्म नहीं करोगे इरफान, यू कैन नॉट हैव अ मैग्नेटिक काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस, यू कैन नेवर अचीव दैट। ओके, भले आप जितना मर्जी सूट पहन ले, जितना मर्जी, लेकिन वो जो आपका कल्चरल कंडीशनिंग हो चुकी है उसको आपने रिमूव करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैन वी रिमूव इट किसी भी टाइम पे? अक्सर तो कहा अच्छा, सिंस जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरी बैकग्राउंड उसी तरह की है जैसे कि किसी भी मिडिल क्लास घर में किसी भी बच्चे या बच्ची की होती है, बिकॉज मेरी परवरिश वैसी ही है। अब मेरी स्टोरीज अगर आप अभी मैं यहाँ सुनाने तो नहीं बैठ सकती, बट अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे मैंने बहुत जगह पब्लिश की हुई है। सो माई लाइफ इज जस्ट लाइक एन ओपन बुक स्टोरी, राइट। सो यू कैन सी दैट, ठीक है, थे लिमिटिंग बिलीव्स थे, कॉम्प्लेक्सेस थे, सब पे वर्किंग की है। इनर वर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो आपकी प्रेजेंस में एक यूथफुलनेस आपको नजर आती है, एक हैप्पीनेस नजर आती है, स्ट्रेस फ्री एक पोस्चर नजर आता है, पर्सोना नजर आता है, उसके पीछे ये वर्किंग है होती है। बिल्कुल सही। हाँ, और फिर उसमें मजे की बात ये है कि ये जरूरी भी नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये जरूरी भी नहीं है कि किसी ने ही आके करना है। हाँ, उसके तरीकाकार होते हैं, उन पे हम जरूर बात कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। और डेफिनेटली क्या है कि मोस्टली क्या होता है कि हम कहते हैं कि हमें तो कोई बताएगा तो हम करेंगे, हमें तो फिर ये भी कहीं ना कहीं पे एक्सक्यूज होता है कि हमें तो कोई वो पर्सन मिला ही नहीं है जिसने गाइड किया। बट आपने साथ ही क्लियर भी कर दिया कि आप खुद से कर देते हैं। इनर गाइडेंस, हाँ, क्या आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, क्योंकि माइंड साइंसेज के ऊपर आजकल थोड़ा बहुत मुझे भी इंटरेस्ट हुआ है कि कितना ज़्यादा ये इम्पेक्ट करता है आपके आउटर स्फेयर्स में और आपके इनर स्फेयर में। तो आपने भी वही बात कर दिया कि एक तो हम नेचुरली इनबिल्ट होते हैं कि, लेकिन उनको हमें थोड़ा सा रिफाइन करना पड़ता है, फिर हमें जो आउटफिट है या जो अपीयरेंस है उस पर भी काम करना होता है। लेकिन जो चीज़ आपने अभी इंडिकेट किया है कि आपके जो माइंड के कुछ बिलीव्स हैं, अगर वो उस तरह से आपने उनको दोबारा से नहीं किया, डेवलप नहीं किया, या जो पहले से लिमिटाइज चीज़ें हो गई उनको दोबारा से अनलिमिटेड नहीं चीज़ें की, तो फिर तो आप जिस मर्जी सीट पे बैठ जाएं और जितना मर्जी बड़ा आपको डेजिग्नेशन मिल जाए, वो उस तरह से नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्या होता है कि ये जो एग्जेक्टिव अपीयरेंस की हम बात करते हैं, तो इस पे जो आजकल की हमारी जो एक यूथ का हम कह लें जो कि आउटर स्फेयर से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई पड़ी है, वो खा हमारी कंट्री की इकोनॉमी हो, हमारा पॉलिटिकल टर्मोइल हो, हमारा सोशल जो है फैब्रिक, जिस तरह हम देखें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म हुआ है, जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस उस तरह से फ्लरिश नहीं कर रहा। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये भी एग्जेक्टिव प्रेजेंस से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं? जो ग्रोइंग किड होता है, वो अपने करियर में जाना चाह रहा है, तो उस पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट? बिल्कुल डालती हैं। देखिए, आप जितना सेफ और सिक्योर फील करेगा एक बच्चा, ठीक है, वो उतना ही खुल के अपने लिए डिसीजन ले सकेगा। ओके। देखिए, जो आपका पर्पस है ना, वो आपको कैसे कम्युनिकेट होता है, वो आपके अंदर विशेष जनरेट करता है। ओके। आपके अंदर नेचुरली विशेष अल्लाह ताला, मतलब ये एक सिस्टम बनाया अल्लाह ताला ने, ठीक है। अब वो विशेष जो है आप कैसे उसको ट्रांसलेट करोगे या किसी के सामने एक्सप्रेस करोगे, वो आप तभी करोगे ना जब आपको लगेगा कि मेरे इर्द इतनी सेफ इन्वायरमेंट है कि ये मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ या बता सकता हूँ। ठीक है। अदरवाइज तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली प्रेशर ले लेते हैं, वो सब चीजों को क्लोज करके बैठ जाते हैं। और मैंने तो बहुत एग्जेक्टिव्स के साथ ऐसे काम किया है, और वो बहुत सारी उनकी चीजें चाइल्डहुड उनके साथ लिंक कर रही होती हैं, और वो क्लोज करके बैठे हुए होते हैं। उनको भी नहीं पता होता कि ये उनकी विशेष थी जो कि पूरी नहीं हुई, और उसकी वजह से उन्होंने अपने ये बिलीव्स बना लिए कि ये तो होनी ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती है। ठीक है। तो वो लिमिटाइज कर देती है ना आपको फिर। ओके।
और वही चीज जाहिर है आपकी प्रेजेंस में उतना ज्यादा नहीं आ सकता, मीन कि आपको उतना ओपनली प्ले ही नहीं करने देंगी जब तक आप खुद से ये चीजों को लिमिटाइज तो सेफ फील करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अब आप बड़े हो गए हो, अब आप पेरेंट्स के उसमें से बाहर निकल आए हो, हाँ, आपने खुद को खुद सेफ फील करवाना है, राइट। उसके लिए क्या करना है? देखिए मैंने जो हर जगह पे बताती हूँ कि मैं क्या करती थी, मैं जर्नलिंग करती थी। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ओके। जर्नलिंग क्या होती है कि मैं रोजाना अपनी सेफ स्पेस में जाकर एंड देन आई यूज्ड टू राइट व्हाटएवर कम्स इन माय माइंड। ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया कि आपने जर्नलिंग करनी है, जो इमोशंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर लिखें, उसका जवाब जो ज़हन में आ रहा है लिखें। ठीक है। लिखते जाएं, एंड पे आप पहुंचेंगे तो यू विल फील रिलैक्स्ड। ओके। सो इट्स डन एंड डस्टेड। बिल्कुल ठीक है। वन बाय वन आपकी जितनी भी चीजें हैं वो ऐसे ऐसे एड्रेस होती जाएंगी। बिल्कुल सही। क्लियर? राइट। दूसरा इसका तरीकाकार कॉन्टेम्पलेशन होती है, जिसके अंदर ना आप क्या करते हो, साथ मेडिटेट भी करते हो, साथ जर्नलिंग भी करते हो। बिल्कुल सही। ठीक है। अब मैं अक्सर वो चीज कर रही होती हूँ। ओके, ये थोड़ा सा स्टेप 2 ये थोड़ा स्टेप 2 कह रहे हैं। इसमें एडवांस में ये होता है कि आप साथ साथ मेडिटेट कर रहे होते हो, साथ साथ यू आर communicating with yourself, you are asking questions from yourself, should I do that, should I don't. ठीक है। You visualize yourself. Visualization is a very powerful technique. ठीक है। ठीक है। आप विजुलाइज करते हो, जो क्वेश्चन आपको चाहिए आप खुद से पूछते हो, एंड देन यू राइट इट डाउन ऑन द जर्नल। बिल्कुल सही। राइट। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ मेडिटेशन में भी ये चीज कर लेते हैं, अचीव होते हैं कुछ लोग ऐसे भी, और कर की जा सकते हैं ये चीज खाली मेडिटेशन से भी। गॉट इट। और हमारे तो माशाल्लाह इस्लाम के अंदर इतना खूबसूरत 5 नमाजों का सिस्टम है ना, अगर आप हर नमाज को बाकायदगी से पढ़ते हैं, उसके बाद आप बैठे दुआ करते हैं, तो यही चीजें हैं बेसिकली। यही चीजें हम हमारे लिए, हमारे अंदर जो स्ट्रेसेस हैं ये इसीलिए है क्योंकि हम इन चीजों से दूर हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये मैंने चीज देखी है, ये इस तरह वर्क करती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ये तो एक बड़ी ही रियलिस्टिक अप्रोच भी आपने शेयर किया है कि किस तरह से हम किन स्टेप से हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। अच्छा, डेफिनेटली वी रियली वांटेड कि इसको और हम बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट टाइम भी हमारे पास उस तरह से। अच्छा, अब हम थोड़ा सा हट के इस पे बात करेंगे कि है तो प्राइवेट सी चीज़, बट ये कि आपने सर्व किया मिलिट्री में और एक कमीशन लेवल की जो सर्विस होती है वहाँ पे, तो कैन यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि वहाँ पे इस तरह की जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो किस तरह से डेवलप, वहाँ से चीज़ें सीखी आपने? एक तो आपने ऑलरेडी बता दिया, तो उसमें आपका डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल होता है, आपकी जो एग्जेक्टिव प्रेजेंस है वो वहाँ से कैसे डेवलप हुई, या वहाँ पे क्या यूटिलाइज चीज़ें की जाती हैं जो कि आजकल की हमारी जो सोसाइटी, जिस तरह हमने कहा है कि आप खुद भी कर सकते हैं, तो वो हम खुद भी प्रैक्टिस कर लें तो उससे भी ये चीज़ें हम सीख सकते हैं। एनीथिंग? अच्छा, अगर मैं आपसे मिलिट्री ग्रेड प्रिंसिपल्स की बात करूं जो उस लेवल के हैं, जो कि आपको उस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें एक चीज सिर्फ बताऊंगी आपको, जो मैंने वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट देखी, वो है ट्रेनिंग। ओके। हमारी सोसाइटी में ट्रेनिंग का बहुत फुकदान है। ट्रेनिंग इज नॉट अ डिग्री। राइट। ट्रेनिंग इज लाइक आपको एक ऐसी ड्रिल कराई जाए रोजाना की, आपकी प्रैक्टिस बनाई जाए ताकि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। ओके। फॉर एग्जाम्पल टीथ ब्रश करना। अगर हम बच्चों को रोजाना ड्रिल करवाएंगे, पहले कुछ साल उनको हमें रोज कहना पड़ेगा, फिर वो उनकी जिंदगी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। ये होती है ट्रेनिंग। ओके। ठीक है, ट्रेन करना। गेटिंग माय पॉइंट, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एनी डिग्री या स्किल सीख लिया, नो, इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग, राइट? ओके। तो उसमें जब मैंने वहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई ना, तो मुझे अंदर से रोजाना पोक किया गया। उससे क्या हुआ कि मेरा जो इंटरनल मैकेनिज्म था वो सीधा हो गया। ओके। डिसिप्लिन आ गया। ठीक है। ठीक है। मुझे डिफरेंट जो मुझे ड्रेस कोड सिखाए गए, मुझे उठने बैठने की तमीज सिखाई गई, ना सिर्फ सिखाई गई, रोजाना प्रैक्टिस करवाई गई 6 महीने तक। टाइम पीरियड भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं, यू शुड डू दैट। अपने बच्चों के साथ आप करना चाहते हैं, या आपकी टीम है ऑफिस के अंदर, आप उनकी कोई, आप समझते हैं कि या तो उनमें डेवलप हो, उनको प्रैक्टिस करवाएं, उनकी ट्रेनिंग करवाएं। ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ गेम चेंजर। ओके। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें प्रोडक्टिविटी बहुत एनहांस होती है। डेफिनेटली। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ आपने बताई है कि मोस्टली क्या होता है कि जिस तरह अभी आपने कहा कि स्टार्ट में आपको ट्रेन करना होता है, देन वो आपकी लाइफ का एक इनबिल्ट पार्ट बन जाता है। आपको लगता है कि ये अगर नहीं करेंगे तो समथिंग वुड बी रॉन्ग, तो वो चीज़ें आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द ट्रेनिंग, वो आप में आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रोफेशनल एटिकेट्स की भी बात करते हैं एक्सोरा में, जो आप इसकी कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं,
तो ये बेसिकली आपको जस्ट आई रियली वांटेड कि इसको भी सिंपली थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इट इज़ बेसिकली, और इसका आपकी फाइनेंशियल स्फेयर में, फैमिली स्फेयर में, आपके रिलेशनशिप में क्या इनका क्या बेनिफिट्स हो सकता है, बताइए जरा। देखिए, आप अगर एक लीडर है ना, तो यू शुड बी अ रोल मॉडल। मैं ये समझती हूँ, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे लोगों की नजर होती हैं एंड दे वुड लाइक कि मुझे इसके जैसा बनना है। ओके अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि Right. अब आप रोल मॉडल हो, चाहो चाहे ना चाहो, ठीक है। Yes. उस जगह पर जाकर अगर आपके अंदर एक एम्बॉडीमेंट नहीं होगी ना, एक नफीस आदमी की या नफीस औरत की, तो क्या होगा कि समझ लो आप अपने रोल के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो। ओके ठीक है। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको मीट एंड ग्रीट करने का तरीका आए, प्रॉपर हैंड शेक्स का तरीका आए, ताकि वो बच्चे देख रहे होते हैं, आपकी टीम्स देख रही होती हैं, बिल्कुल ठीक वो सीख रही होती हैं आपको देखकर, वो पिक कर रही होती हैं। आप ये समझो आप एक रोल मॉडल हो और एक रोल प्ले कर रहे हो एक लीडर का। ओके ठीक है। अब जब हम प्रोफेशनल एटिकेट की बात करते हैं, तो उसके अंदर यही है कि आप कैसे खड़े होकर मिलते हो या बैठकर मिलते हो। ओके आप रूम में जाते हो तो दरवाजा खोल के क्या क्या कैसे बिहेव करते हो। ठीक है। आप खड़े होते हो तो आपका हाथ पॉकेट में होता है या पॉकेट से बाहर होता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी तो आपको मुझे फौरन से आप नहीं बता पाओगे। ठीक है। तो हाथ कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना, ये प्रोफेशनल एटिकेट है। फिर इसके अलावा प्रोफेशनल एटिकेट है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी को राइटिंग करके लिखकर कोई लेटर भेज रहे हो, वो कैसे लिख रहे हो, उसमें कैसी टोन आप यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली ये भी सब एटिकेट का पार्ट है। और ये सब चीजें हमें मिलिट्री में सबसे पहले यही चीजें सिखाई जाती हैं। हमारी इतनी मोटी बुक होती है स्टाफ ड्यूटीज की, जिसके अंदर हमें स्टाफ वर्क सिखाया जाता है। ओके देखें, जब मैं फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर कोई भेजती हूँ या ईमेल भेजती हूँ, तो आपने मुझे तो नहीं देखा हुआ। यस ठीक है। तो उसमें आपके मेरा ईमेल एटिकेट आपको नजर आएगा, वो बताएगा कि बेसिकली व्हाट इज द पर्सनालिटी, इसके पीछे कौन है। ठीक है। इसी तरह मैंने आपसे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो आपको मेरा मैसेज की टोन, मैसेज का जो मेरी जो भी फॉर्मेटिंग है वो बता देगी कि हु इज द पर्सन। बिल्कुल सही। मुझे इसको किस तरह पे किधर प्लेस करना है, कैसे ट्रीट करना है। गॉट इट। ठीक है। बिल्कुल सही। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईमेल एटिकेट है, टेलीफोन एटिकेट है। आजकल तो आपको पता है वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, उसमें आप प्रोफेशनल एटिकेट, आपकी वर्चुअल प्रेजेंस होती है, उसको आपने मेक श्योर करना होता है। तो ये चीजें डेफिनेटली, ये तो ऑनेस्टली ये चीजें क्या है कि जिस तरह प्रोफेशनल एटिकेट्स में आपने टेलीफोन की भी बात की है, मैसेज की भी बात की है, तो हमने अगर किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो हमारा मैसेज टोन ऐसा होता है कि जैसे हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं। ये तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है हमारे एरिया में। एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं है हमें पोलाइट कैसे। हम होते पोलाइट है, हम सोच पोलाइट रहे होते हैं, लेकिन हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, बिकॉज इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। तो हमारी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो ऑफेंसिव लगता है। ये बहुत ऑनेस्टली ये चीजें बहुत होती है। इवन कि आपको अगर कोई कॉल कर रहा है तो बिना पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं मीटिंग में है, वो अपनी बात सुनाना शुरू कर देगा। अब आप देखें, अगर मैं आपको कहूँ कि इरफान कॉल मी, अगर मैं आपसे कहूँ इरफान कुड यू प्लीज कॉल मी, कैसे फर्क आया? डेफिनेटली, बिल्कुल। एक जगह पे आप ऑर्डर कर रहे हैं, फील हो रहा है ना, टोन फील हो रही है, चाहे मेरा मकसद ऐसा नहीं था, बट टोन ऐसे हो गई। बिल्कुल ऐसे। तो और यू नो वी रियली वांट कि आप इसको डिटेल में इन चीज़ों पे बात करें, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, सो वी नीड मोर अवेयरनेस ऑन सच अ टॉपिक्स। अच्छा, यहाँ पे अब हम चलते हैं, इसको रैप अप भी करते हैं। आप क्योंकि एग्जेक्टिव प्रेजेंस से बात करते हैं, फिर आपने माशाल्लाह बड़ी एक डिसिप्लिन लाइफ भी और एक बड़े ही रेनाउंड इंस्टीट्यूशन में जिसका एक नाम है, वहाँ से आप आए हैं। तो आप अपनी लाइफ में मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं, कभी सिस्टर, कभी डॉटर, कभी फ्रेंड, कभी मेंटोर, ट्रेनर, और उसके साथ साथ फिर अभी आप हमारे पास एज ए जो है वो गेस्ट भी बैठे हुए। सो हाउ इन सारे जो सफ़ेयर्स हैं उनमें, और फिर सोसाइटी में मल्टीपल चीज़ें चल रही होती हैं, तो ख़ुद को हैप्पी कैसे रखते हैं? सो प्लीज़ टेल अस द हैप्पी प्लेस शो फैमिली कैसे रहते हैं? एक लफ्ज़ में बताओ इसका आंसर। प्लीज। लव। Whenever I do anything with love, it becomes easy for me. Okay. Stress गायब। ठीक है। अगर मैं प्यार से कोई चीज किसी के लिए कर रही हूँ तो मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं ड्यूटी समझकर कर रही हूँ तो मुझे स्ट्रेस आएगा। exactly. है ना। फिर मुझे लॉजिकली खुद को कन्विंस करना पड़ेगा अपने आप को मूव करने के लिए। सो मेरी हैप्पीनेस का राज है मोहब्बत। आप सब कुछ भी करें तो आप मोहब्बत से करें, वरना आप ना करें। बल्कि बहुत एक अच्छी बुक में पढ़ी थी, वहां पे उसमें एक था कि उसमें
आई थिंक उसका नाम है द प्रॉफिट, खलील जिब्रान की बुक है। ठीक है। और उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फॉर एग्जांपल रोजी कमाने भी जाते हैं ना घर से, तो आप प्यार से जाएं, वरना बेहतर है कि आप दरबार पे जाके खा लें। वहां से भी खाना तो आपको अगर पेट ही भरना है वहां से मिल जाएगा आपको खाना। अगर आप खुशी से जा सकते हैं या प्यार से जा सकते हैं काम करने, तो आप जाएं, उसमें बरकत आती है। बिल्कुल ऐसे ये खुशी खुद ही आ जाती है। एग्जैक्टली। खुशी क्या है बेसिकली, तो ये एक एनर्जी है ना, ये कोई फिजिकल चीज तो है नहीं है। तो अगर आप मोहब्बत से करते हो तो अल्लाह ताला आपको बरकत भी डालता है उस काम में। ये मैं आपके वो पहले वाली जो बात जहाँ पे आपने की थी कि अगर आप सुबह उठे हैं और आपका दिल नहीं कर रहा कोई काम करने को, कुछ भी, आप बड़े वो थके थके, तो अगर आप एक अच्छा ड्रेस पहन लेते हैं, सो आपकी वो जो एनर्जी है, जो इमोशन है, वो चेंज हो जाती है। तो आई थिंक सेम कि अगर आप प्यार से और इस नीयत से घर से निकलते हैं कि आपने इस काम को करना है, तो डेफिनेटली वो क्या कहते हैं ना कि आई थिंक वो नीयत वाली यही तो बात नहीं है कोई जो हम कहते हैं कि नीयत आपकी ठीक होनी, मीन कि आप हाँ एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये वही चीज है कि आप अगर इस तरह प्यार से इस चीज को करते हैं। और यहाँ पे एक मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये इरफान, इसमें सेल्फ लव। हाँ, आप खुद से मोहब्बत करें, किसी से ना करें। हाँ एग्जैक्टली। ये बहुत इम्पोर्टेंट कि आप खुद भी तो है ना, आपकी तो है ना? ये सारी चीजें आपसे जुड़ी, आप हैं तो ये हैं। खुद का ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें और अलाउ करें। जितना आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी उतना ही इजीली वो मैसेजेस रिसीव कर सकेगी, उतनी ही प्यारी आपकी एनर्जी होती जाएगी। अगर आप ही रिलैक्स नहीं है, स्ट्रेस्ड है, तो क्या यूनिवर्स भी आपको क्या देगी? दुआ भी मांगेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ मिलेगा नहीं। रिसीव कैसे करेंगे? रिसीविंग मोड में रहने के लिए आपको बॉडी को रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर सच अ वंडरफुल ये जो आपने गाइडनेस और एडवाइस हमें की है। नाउ क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैंने डेडिकेट किया हुआ, बल्कि हमने डेडिकेट किया हुआ है स्पेशली फॉर द यूथ। और यूथ में हमारी कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, देयर जेंडर, सबको हमने यूथ वाली कैटेगरी में लाया हुआ है। तो एनी मैसेज आप उनको कन्वे करना चाहें फॉर द एग्जेक्टिव प्रेजेंस, सो माइट बी एनीथिंग, सो प्लीज नाउ इट्स टोटली ओवर टू यू। What I can suggest here is that आप कोशिश करें कि अपने आप को के ऊपर तवज्जो दें, जो सेल्फ केयर की हमने बात की अभी। अपने आप को हमेशा हाई वाइब में रखें। अब हाई वाइब में रहने का तरीकाकार ये है, अच्छा पहने, हाई क्वालिटी पहने, कम पहने चाहे, ठीक है। हाई क्वालिटी खाएं, साफ सुथरी चीजें खाएं, प्रोसेस्ड चीजें मत खाएं, ठीक है। ठीक है। अपने आप को हिलाएं जुलाएं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। ओके, ठीक है। इसके अलावा अपनी इर्द गिर्द की जगहों को साफ रखें। ये तरीका होता है हाई वाइब रहने का। ऐसे कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है। एग्जैक्टली। तो सफाई बेसिकली हाई वाइब है। गॉट इट। आपने पर्सनल हाइजीन भी रखनी है और इर्द गिर्द एरिया को भी रखना है। तो फिर आप देखिएगा कि आपके कामों में अल्लाह ताला कैसे आसानियां पैदा करता है, बरकतें आती हैं और फिर वाकई में फरिश्ते आपकी हेल्प करने आते हैं। That's nice. आज आप जाके अपनी वार्डरोब जरा नीट एंड क्लीन करें, उसको ऑर्गेनाइज करें, अपने जो साइड टेबल के ड्रॉर्स हैं उनको आप साफ सुथरा करें, ठीक है। और आप देखिएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके। यू विल सी मिरेकल्स। यस, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। हाँ, डेफिनेटली ये चीजें एक्चुअली क्या है कि हमारे तो रिलीजन में, हमारे इस्लाम में, दीन में वो चीज़ें बड़ी क्लियरली हमें पहले से बता दी हैं, लेकिन शायद हम उस तरह से आजकल नहीं देख रहे उस नज़र से। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, इट वाज रियली रियली वंडरफुल कन्वर्सेशन, स्पेशली आपका जो पर्सपेक्टिव है और जो आप एक काम कर रहे हैं। आई होप एंड वी विल प्रे फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और हम कोशिश करेंगे इसी तरह जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, डिलीवर कर चुके हैं, उनको आपके सामने लाएं ताकि उनकी लर्निंग से, उनके एक्सपीरियंस, उनके एक्सपोजर से आपको भी सीखने को मिले। आप इसको देखिए और हमें अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए।